नमस्कार। सुकून भरी कहानियों की श्रृंखला में आपका स्वागत है। तो प्रस्तुत है आज की कहानी बहू की चुप्पी। कहते हैं कुछ रिश्ते बोलते नहीं फिर भी बहुत कुछ कह जाते हैं, और कुछ आवाज़ें इतनी शांत होती हैं कि उनका असर देर से समझ आता है। यह कहानी है एक ऐसे बहू की जो ज़्यादा बोलती नहीं थी, पर उसका मौन पूरे परिवार को बदल कर रख देता है। सुमन एक छोटे से कस्बे की सीधी सादी लड़की शादी के बाद बड़े संयुक्त परिवार में आई थी। सास, ससुर, 2 जेठ, एक ननंद और बच्चे सब मिलकर खुश रहते थे, पर हर किसी की अपनी राय और ऊंची आवाज़ थी। सुमन कम बोलती थी। कभी कभी तो लगता जैसे वह घर में है भी या नहीं। सास अक्सर कहती, आजकल की लड़कियां तो मुंह में जबान ही नहीं लाती। जेठानी ताना देती, देखो तो बहू को जैसे मूर्ति बनकर बैठी रहती है। पर कोई नहीं जानता था कि सुमन की चुप्पी मजबूरी नहीं, उसकी परवरिश का हिस्सा थी। उसकी माँ ने सिखाया था, जहाँ शब्द चोट करे वहाँ मौन मरहम बनता है। सुमन हर काम समय पर करती, सबका ख्याल रखती, बच्चों को सुलाती, बुजुर्गों को दवाई देती और शिकायत कभी नहीं करती। परंतु उसकी चुप्पी हर किसी को खलती थी। एक दिन घर में किसी बात पर बड़ा झगड़ा हो गया। जेठ जेठानी में तू में, ननंद का गुस्सा, सास का ताना, पूरा घर जैसे बिखर रहा था। सुमन वहीं खड़ी थी, शांत। उसने कुछ नहीं कहा, बस एक प्याली चाय बनाकर सास के पास लाई। फिर बच्चों को अंदर ले गई, उन्हें कहानी सुनाकर सुला दिया। फिर जेठ को एक गिलास पानी दिया और धीरे से कहा, भाई साहब, आज आपकी थकान ज़्यादा दिख रही है, थोड़ी देर आराम कर लीजिए। और न जाने कहाँ से घर का माहौल धीरे धीरे शांत हो गया। रात को सास सुमन के पास आई और बोली, बहू, तू बोलती नहीं, पर तेरा मौन आज पूरे घर को चुप करा गया। सुमन मुस्कुराई और बोला, कभी कभी आवाज़ से नहीं, नज़र और व्यवहार से घर का चलता है अम्मा जी। सास की आंखों में आंसू थे। उसने पहली बार बहू की चुप्पी को कमज़ोरी नहीं, ताकत माना। उस दिन के बाद घर में बदलाव आने लगा। सुमन की राय ली जाने लगी। सब समझने लगे कि हर किसी की बात करना ज़रूरी नहीं, कभी कभी सुनना और समझना ज़्यादा ज़रूरी होता है। चुप्पी कमज़ोरी नहीं होती, अगर उसमें समझ, ममता और धैर्य हो तो वह चुप्पी घर को जोड़ने वाली आवाज़ बन जाती है। इस कहानी से हम यह शिक्षा ले सकते हैं, जहाँ शब्द बिगाड़ सकते हैं वहाँ मौन बचा सकता है। परिवार में कभी कभी बात बढ़ जाती है, उस समय चुप रहकर आप बहस को टाल सकते हैं और बात को ठंडा कर सकते हैं। गुस्से में बोले गए शब्द दिल को चोट देते हैं। चुप रहकर आप किसी को आहत करने से बच सकते हैं। मौन रिश्तों को जोड़ने वाला सेतु बन जाता है। जो चुप रहता है वह ज़्यादा सुनता है। सुनना समझने की पहली सीढ़ी है। ऐसे लोग पारिवारिक समस्याओं को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। आज की कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।